वृंदा को कुछ सोच नहीं रहा था, चुप थी। मेरे पास आने के बजाय इस नीच के साथ मैं यह सोच भी नहीं सकता कि तुमने मुझ पर विश्वास न करके इसके छल में फंस गई। वृंदा के चुप रहने पर पापा ही बोला, बोलो वृंदामणि, कि इस सब में तुम्हारी सहमति है ना? न तुम पर कोई दबाव है, यह सब अपनी मर्जी से करना चाहती हो। और इसको सत्य से परिचित करा दो कि अब तुम यहीं रहोगी। बाबा का ये कहना नीरो को बर्दाश्त तो न था, पर वृंदा का यूं चुप रहना उसे किसी कमी सा खल रहा था, तो किसी सूल सा चुप भी रहा था। अब जब सहन नहीं हुआ तो बोला, ये क्या बोलेगी? जो बोलूँगा मैं बोलूँगा। ये मेरी पत्नी है। अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोचकर हाथ में रख दूँगा। बेटियों बाबू के बच्चे को ढाल बनाकर इसे ऐसा करने को मजबूर किया गया है, पर मैं ये नहीं होने दूँगा। चलो वृंदा। उसने उसका हाथ पकड़ साथ ले जाना चाहा। वृंदा अपनी जगह जड़वत खड़ी थी। उसकी आंखों में देखा तो घोर निराशा हुई। वह बिल्कुल भी जाने की ख्वाहिशमंद नहीं लग रही थी। मैं अब यहीं रहूँगी, उसने दृढ़ता से उसकी आंखों में देखकर कहा। तो नीरो की हैरानी बढ़ गई। होश में हो? क्या कह रही हो? उसके जवाब पर उस पर बौखलाहट हावी हो गई। होश में तो अब आई हूँ, तभी तो बिल्कुल सही निर्णय लिया है। कहना क्या चाहती हो? अब तक जैसी ज़िंदगी सबने मेरे लिए निर्धारित की, मैंने वहीं जी है। मेरी इच्छा क्या है कभी किसी ने नहीं जानना चाहा। जैसे मैं तो इंसान थी ही नहीं। मेरे घर वालों ने आपके भाई से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरी राय नहीं ली गई। उसके स्वर्ग सिधारने के बाद सबने निश्चय किया कि मुझे अब आपके साथ बांध दिया जाए। मुझसे नहीं पूछा गया। साथ रहना तो दूर, जिसकी आवाज़ पर मैं डर जाती, उस गुस्सैल इंसान के साथ कैसे रह पाती। पर मुझे मजबूर किया गया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। पर अब जब विकल्प है तो मैं क्यों सोना छोड़ पीतल को चुनूं? तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया इस बाबा ने, इसलिए इसकी भाषा बोल रही हो जिसे तुम ज़बरदस्ती कह रही हो। वह परिवार अब अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का दायित्व होता है, जो उन्होंने किया निभाया। जैसे तुम्हें मजबूर किया गया, मुझे भी किया गया, पर मुझे तो इस रिश्ते से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। न मैंने कभी अपने बाबूजी को इसका दोषी ठहराया। अब तुम मेरी पत्नी हो, प्यार करता हूँ तुमसे। शिकायत है मुझसे तो घर चलकर बात करते हैं, पर उसे ज़बरदस्ती का नाम देकर बहाना मत लगाओ। हाँ, अगर इसमें तुम्हें ब्लैकमेल किया है तो साफ साफ बता। इसको अभी इसी की औकात दिखाऊंगा। बस मुझ पर और मेरे प्यार पर अविश्वास मत जता। स्वर भंग हो रहा था। अपने प्यार का विश्वास उसको दिलाना पड़ रहा था, जिसके लिए उसने अपना सपना तक दांव पर लगा दिया था। कौन सा प्यार? मैंने कभी आपसे प्यार नहीं किया। जो भी हुआ, जो आपने चाहा वो हुआ। मैंने तो बस आपके थोपे फैसले को माना। अब आप भी आज़ाद हो, मुझे भी आज़ाद छोड़ दो। वृंदा ने उसकी रही सही उम्मीद को भी जैसे नदी के पानी में बहा दिया। वृंदा, ऐसा मत कहो। मैं तो खाली सूखा बंजर कूप था, जिसमें प्यार के मोती रूपी एहसास जगाकर तुमने ऐसे सरोबोर कर दिया था। अब इसे तबाह मत करो। दिल है आपके पास, प्यार समझते भी हैं। उसकी सवालिया नजरें नीरव पर ही टिकी थी। नहीं समझता, पर तुम हो समझाने के लिए। अभी अभी तो सब ठीक हुआ है हमारे बीच। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, अपना परिवार बढ़ाना है। चलो वापस चलो। वह उसका हाथ खींचने लगा। चल अब
हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा। गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दूँगा। मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। पर चल चल वृंदा, बाबूजी, कमल, तेरे मम्मी पापा जी सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तू सबको छोड़ पाएगी? छोड़ दिया सबको, छोड़ दिया। उसने अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया तो वह तड़प उठा। ये वृंदा ही उसके साथ नहीं जाना चाह रही तो वह बेबस हो जाएगा। क्या आपने पहलवान जी के बगैर रह पाओगी? हाँ, इसका जवाब सुन लिया। चल निकल अब, सरपंच बोला। तू चुप रह सरपंच, वरना बाबा से पहले तुझे मार डालूंगा। नीरव ने उसे चेतावनी दी। वृंदा चल, तेरी जो भी शिकायत है दूर कर दूंगा। पर चल और देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। उसकी आंखों में लाल डोरे तैरने लगे। पर वृंदा ने तो जैसे उसकी बात न मानने की ठान ली कि न कहकर वह जाकर बाबा के पास खड़ी हो गई। अब मैं इनके सानिध्य में ही रहूँगी। यही मेरा परिवार, मेरा संसार है। आपसे मेरा कोई नाता नहीं। वृंदा के मुख से निकले शब्द तीर से भी नुकीले व धारदार थे कि नीरव का मन छलनी हो रहा था। धर्म अधर्म के युद्ध में छीन गई तो उसकी पत्नी, कुचला गया तो उसका प्रेम। सबसे दुखद कि वृंदा के मुख से ये शब्द निकल रहे थे। वृंदा, इतने तीखे बोल बोलकर मेरा दिल छलनी मत कर। मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। आहत मन से घायल बिंधी नज़रों से उसे देख रहा था। नहीं सहन हो रहा तो जाइए, मैं नहीं आऊँगी। वृंदा ने उसे दुत्कारा पर अभी वह जलबिन मीनसा तड़प रहा था, जैसे किसी ने उसके सीने से दिल छीनकर पैरों तले रौंद दिया हो। मैं बाबा को मार सारा किस्सा ख़त्म कर दूंगा। बेशक उसके बाद जेल जाऊंगा, पर तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। इस बाबा की तो नीरव के सिर पर खून सवार था। वह उसे दबोचने के उद्देश्य से उसकी तरफ लपका कि तभी लोहे का एक बड़ा सा जालीदार दरवाज़ा शटर की तरह खिसका, जिससे नीरव कमरे से बाहर रह गया और वे दोनों अंदर। वह यह सब मंजर देख बौखला गया। ये क्या किया? हिम्मत है तो मुझसे आमना सामना कर। दरवाज़ा खोल, खोल दरवाज़ा। मेरे जीते जी वृंदा को यह नर्क नहीं झेलने दूंगा। किसियाने बिल्ली खंभा नोचे। ये अपना फैसला सुना चुकी है कि अब यहीं रहेगी। क्यों वृंदा? उसने उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचा तो वृंदा के होठों पर मुस्कान थी। यह हृदय विदारक दृश्य नीरव के लिए वज्रपात की तरह गिरना था, जिसे सहना आसान तो न था किंतु वजह समझने पे भी असमर्थ था। वृंदा ऐसा क्यों कर रही थी? उसे छोड़ बाबा के पास रहने के निर्णय ने उसकी अंदर की सारी शक्ति मानो सूख डाली हो। कातर नज़रों से उसे देखने लगा। वृंदा, मैं और मेरा दिल तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तूने मेरे विश्वास का कत्ल किया है। मुझ पर विश्वास जताने के बजाय तो इसकी बातों में आ गई। तू एक दिन पछताएगी अपने इस फैसले पर। वापस भी आना चाहेगी तो मैं नहीं मिलूँगा तुझे। आज से तेरे लिए मर गया मैं। पड़ी रहे बाबा के चरणों में। स्त्री की जगह घर में होती है, न कि किसी बाबा के सदन में। उसकी सच्ची साधना, उसका परिवार में उसका घर संसार होता है जो उसे इससे दूर करे। ऐसे बाबा सिर्फ पाखंडी होते हैं। तेरा यही फैसला है तो ठीक है, रह यहीं, अब नहीं बुलाऊंगा। मन की भड़ास निकाल हुआ पीछे पलटा। मन का दुख हुआ, हताशा आँखों से आंसू ले आई। लोहे सा मजबूत उसका शरीर हुआ। विश्वास अभी अभी कांच सा चकनाचूर हो जमीन पर बिखर गया था।
जिसकी किरचे वजूद में चुभकर असहनीय दर्द उत्पन्न कर रहे थे। बाहरी मन से बाहर आ गया। वीडियो बाबू ने उसे परेशान देखा तो पूछा, नीरव क्या हुआ? वह मौन धारण किए था। उसके दोनों कंधों के साथ उसके वजूद को झिझोड़ा जो खामोश पड़ चुका था। बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? वृंदा से मिलने गया था न, कैसी है वो? सब ठीक है ना? गलत की आशंका से सूखे पत्ते सा मन फड़फड़ा रहा था। कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। सब खत्म हो गया। एक मजबूत वृक्ष जैसे अंदर से खोखला होकर टूटकर जमीन पर निढाल हो गया। मैं हार गया, बिल्कुल उसी जुआरी के जैसे जो एक ही दांव में अपना सब कुछ हार चुका है। मैं सब कुछ हार गया। मन का दुख चित्कार कर रहा था। उसकी यह हालत देख वीडियो बाबू सकते में आ गए। कैसे उसे संभालें? नीरव, होश में आओ। ये क्या कह रहे हो? नीरव की आंखों से आंसू टपक पड़े। हमें ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ी सर। उस पाखंडी ने हमारी वृंदा छीन ली। मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगा कि उनका ये महाबली नहीं रक्षा कर पाया उसकी? क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। नीरव, पहलवान होकर ऐसी निराशा भरी बातें नहीं करते। ये सब बाबा का जाल है। हमें चतुराई से इसे काटना है। हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है और ये तो भेड़िया है। उसी के सदन में लड़ना बहुत मुश्किल है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। हर जगह साजिश के कांटे बिछे हैं। थोड़ी सी असावधानी पैर घायल कर देगी। असल बात बता क्या हुआ? वृंदा ने मुझे ठुकरा कर इस सदन और उस पाखंडी को चुना है। ऐसा किया उसने? हाँ, जरूर उसने उसे विवश किया होगा। वृंदा को उसने विवश किया और वो हार गई। यही दुख है। मैंने सभी से संदेश भिजवाया था कि वापस आ जाए, पर वह नहीं आई। उसे मुझ पर विश्वास नहीं कि मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके लिए खुद को उस पाखंडी को सौंपने की क्या ज़रूरत थी? हम कोई और रास्ता ढूंढते, पर उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वीडियो बाबू ने सुना तो चिंतित हो उठे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। हमें किसी तरह वृंदा को यहाँ से निकालना है। उसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने नहीं छोड़ सकते। हम क्या करें? शायद अब वक्त आ गया है कि पुलिस के पास चलें। उन्होंने उसका हाथ पकड़ साथ ले जाना चाहा कि सामने सरपंच था। बिल्कुल नहीं वीडियो बाबू, पुलिस के पास जाने का सोचना भी मत। अव्वल तो वो यहाँ आएंगे नहीं, और आ गए तो डबली बजाते लौट जाएंगे। पर इससे आपकी मुश्किल ज़रूर बढ़ जाएगी। वीडियो बाबू से हैरानी से देखने लगे। जैसे इसकी पत्नी छिन गई, तुम्हारा बच्चा भी छिन जाएगा। तुम रुक जाओ, अपना बच्चा लेकर जाना, पर इसे जाने दो। वैसे भी बेचारा यहाँ क्या करेगा? इसकी पत्नी ने इसे ठुकरा जो दिया है। अब या तो रोने के लिए कोई कोना पकड़ेगा या चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। हाँ, उसकी वह हंसी नीरो के दिल पर हथौड़े सी बज रही थी। मुठ्ठियाँ भींच गई। एक जोर का मुक्का सरपंच के मुंह पर लगा और वो जमीन पर चित ढेर हो गया। तेरी तो मैं यही चिता जलाकर जला डालूंगा और उसके बाद पूरा सदन जला डालूंगा। उसने सरपंच को मारना शुरू किया तो उसके 3-4 लोग आ गए और उन्होंने सरपंच को मुश्किल से छुड़ाया। धक्के मारकर सदन से बाहर निकालो इसको, और अब अंदर मत घुसने देना। वे उसे उठाकर दरवाजे से बाहर धक्का दे देते हैं। तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और वीडियो बाबू यह सब तमाशा देख हैरान थे। सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उधर जैसे ही नीरो सदन से बाहर गया, बाबा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। सीसीटीवी पर सब नज़ारा देख रहा था। लो वृंदामणि, चला गया पहलवान सदन से बाहर। तुम यही चाहती थी कि यह सदन से चला जाए ताकि तुम्हें उसका भय न रहे, तो भेज दिया। धन्यवाद बाबा जी। ये
वे रहते तो मुझे हर पल भय ही लगा रहता। वृंदा ने बाहरी मन से आभार जताया। किस बात का भय? तुम मुझसे व्यर्थ डर रही थी। यहाँ इतनी सुरक्षा व्यवस्था के आगे अच्छे अच्छे पहलवान फेल हैं। समझ गई जी। बाबा बेहद खुश था, न बल्कि वृंदा उसके जाल में फंस गई। उसका राह का कांटा नीरो भी सदन से बाहर जाने मजबूर हो गया। एक ही झटके में हारी बाजी जीत में बदल गई, तो इस जीत का जश्न भी मनाना चाहता था। अब मैं भोजन करना चाहता हूँ। जी बाबा जी, उसने बाहर खड़ी लड़की को बाबा भोजन लाने का आदेश दिया। तो थोड़ी देर बाद दो लड़कियां आ गई। एक के हाथ में पानी का भगोना और थाल था और दूसरे के हाथ में भोजन, जिसे वहाँ रख पे चली गई। अब बाबा एक चौकी पर बैठ गया। वृंदा ने थाल रखा, उसके पैर पानी से धोए, सूती नरम कपड़े से उसके पैर साफ किए और अब भोजन उसके सामने रखा तो वह भोजन करने लगा और वह पंखा झलती रही। जब बाबा ने भोजन कर लिया तो उठ गया और उसकी अपनी सैया पर आ गया तो वृंदा धीरे से बोली, बाबा जी, हाँ, अब मैं जाऊँ? कहाँ? अपने शयन कक्ष में। क्यों वृंदामणि, यहाँ क्या समस्या है? अब तो पहलवान जी सदन से बाहर जा चुके हैं। यह सब उन्हें बाहर भेजने के लिए ही था, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मैंने स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। अब तो कोई डर नहीं रहा। तुम्हें क्या लगा मैंने उसे डर की वजह से भेजा? और क्या वजह है? वो क्या कर लेता मेरा? मैं उससे कई गुना शक्तिशाली हूँ। खुद की शक्ति का बखान करता बोला, ये तो आप भी जानते हैं कि पहलवान जी क्या हैं। उस पहलवान से डरने की मुझे क्या ज़रूरत? उसके लिए मेरे सदन के गेट पर खड़े पहरेदार ही काफ़ी हैं। पर तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ इस कमरे में रहोगी और आपने कहा था मेरी पवित्रता भंग नहीं करेंगे। मेरे साथ रहने से तुम्हारी पवित्रता पर क्या आँच आएगी, जब खुद को मुझे सौंप चुकी? वह उठकर आया और उसके नज़दीक खड़ा हो गया। मैं जाना चाहती हूँ, पर अब तुम मेरी प्रधान सेविका हो, तो मेरी सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी। उसने उसकी बाजू पकड़ी तो सिहर उठी। आओ, उसका हाथ खींचता सैया में ले आया तो वृंदा की आंखों पर पसीना छलक आया। उसकी सांसें अपने कानों के पास महसूस हुई तो लगा आज तो अपनी इज्जत ही लुटा ही बैठी है। घबराओ मत। उसने उसके कंधे पकड़ उसे सैया में धक्का दिया तो अब वह घबराहट में थी। थोड़ी देर में हाथ उसके आंचल तक पहुंच गए तो वृंदा का हाथ उसके कपड़ों में छिपे खंजर पर था। शायद अब वक्त आ गया है कि यह चाकू इसके सीने में उतार कर अंतिम वार करे। चाकू बाहर खींचकर उसके पेट में वार करने लगी कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या गुस्ताखी है वृंदावनी? उसकी गुस्से से उबलती आंखें देख वृंदा की आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। यह काम जितना कठिन लग रहा था, उससे कई गुना मुश्किल व खतरनाक बन गया जब उसने उसे पूरी तरह काबू कर उसकी पलाई बेदर्दी से बेड में दबा दी और उसके हाथ से छुरा छुड़ाने का प्रयास करने लगा। वृंदामणि, तुम्हारे नाजुक हाथ चाकू चलाने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए हैं। चाकू छुरी हमारे लिए छोड़ दो। खून का लाल रंग हमारे लिए है। तुम्हारे लिए तो लाल रंग की चूड़ी बिंदी साड़ी यही फपती है। इससे ज़्यादा तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। बोलते हुए उसने शब्द दांतों तले पीस डाले, जो सुनना वृंदा को गवारा नहीं था। क्रोध शब्दों में उतर आया। हाथ नाजुक जरूर हैं, पर इन्हें कमज़ोर समझने की भूल मत करना। खूबसूरत और नाजुक दिखने वाले फूल पर भी कांटे हो सकते हैं और वक्त पड़ने पर हाथ कठोर भी हो सकते हैं। आंखों में क्रोध के कारण खून उतर आया। किस गलत फहमी में हो वृंदामणि? हथियार चलाना मर्दों का काम है और तुम्हारा काम हमारा मनोरंजन। छुरा छोड़ अपना काम करो। तुम्हारे इसी गलत फहमी को दूर करने आई हूँ। ये नियम
भगवान नहीं बनाए, बल्कि तुम्हारे जैसे लोगों ने हमें कमज़ोर बनाए रखने के लिए बनाए हैं। तूने न जाने कितनी लड़कियां केवल अपनी हवस पूरी करने ख़त्म कर दी। अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। तूने आज तक औरत का जो रूप देखा, उससे बिल्कुल अलग एक और रूप है जो आज तुझे मैं दिखाऊंगी। जोर से घुटने पर प्रहार उसकी टांगों के बीच के हिस्से पर किया तो वह दर्द से बिलबिला उठा। उसे काबू करना छोड़ अपने दर्द पर काबू पाने का प्रयास करने लगा। मौके का फ़ायदा उठा और उसकी पकड़ से दूर बेड से उतर गई। आज तो तेरा काम तमाम करके रहूँगी। उसने फिर से उसकी छाती पर वार करना चाहा, पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों में छीना झपट बढ़ी तो उसने वृंदा को बेड में पटक दिया और उस पर थप्पड़ बरसा दिए। एक सातिर क्रिमिनल के सामने उसकी कितनी चलती। उसने उसके हाथ से खंजर छुड़ा, उसे फिर से दबोच लिया। अब मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू रहम की भीख मांगेगी, पर मैं तुझ पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। दोनों हाथ बेड में दबाए वह गुस्से से भरी आंखों से उसे घूर रहा था। तुझे मारूंगा नहीं, जिंदा रखूंगा, ताकि हर रोज तुझसे तेरी इस गुस्ताखी का बदला ले सकूं। बोलते हुए उसकी आवाज़ उखड़ने लगी। वृंदा की आंखों में वह जो भय देखना चाहता था वह नदारत था। उसके पलट होठों पर चंदमयी मुस्कान थी। क्यों हंस रही हो? तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं। वृंदा हंस दी। उसके हाथों की पकड़ ढीली महसूस हुई तो वृंदा ने दोनों हाथ का जोर लगा उसे अपने ऊपर से झटका दे दूर फेंक दिया तो वह निढाल था। सिर पर हाथ लगा लिया, आंखें बंद होने लगी। क्या किया तूने मेरे साथ? वही जो तूने हमारे साथ किया। छल। छल? हाँ, छल। जहर को जहर ही ख़त्म कर सकता है। मैंने भी कांटे से कांटा निकाला है। मैं समझा नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखें स्वतः बंद हो रही थी। इंद्रियों पर नियंत्रण खत्म होता जा रहा था। जो खाना तुमने खाया उसमें नींद की गोली मिली थी। हाँ, वह ठहाकर मार हंस दी। तू क्या सोचती है कि ऐसा करके बच जाएगी? अब उसकी आंखें लगभग बंद थी। वह नींद में जा चुका था। उसने उसे नफरत से घूरा। अब मैं बाबू को लेकर जा रही हूँ। नींद की गोली के स्थान पर तेरे खाने में जहर भी हो सकता था, या फिर उसने नीचे पड़ा खंजर उठा लिया, या फिर ये खंजर तेरे सीने में उतार कर 1000 बार कर सलोनी और उसकी जैसी उन तमाम लड़कियों का बदला उतारती जो तेरी हवस का शिकार बनी। पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, वरना उन अंधभक्तों की नज़रों में तू भगवान बन जाएगा और वे तेरी पूजा करने लगेंगे, जिसकी आड़ में फिर से यहाँ कोई नया सुख पैदा हो जाएगा। तेरा कच्चा चिट्ठा जब तेरे भक्तों के सामने खुलेगा और तू खुद यह गुनाह को भूलेगा, तभी उनकी आँखों के उन आँख के अंधों की आँखों पर पर्दा उतरेगा और इस गांव को इस जहर बुझी बेल से मुक्ति मिलेगी। आज के बाद इस गांव में कोई नया सुख पैदा नहीं होगा। आंखें गुस्से से जल रही थी। वहाँ पड़ा चाकू उठाकर कपड़ों में छिपा लिया। 10 नंबर की चाबी उठाकर दरवाजा बाहर से बंद कर दबे पांव बाहर आ गई, जहाँ सभी उसका इंतजार कर रही थी। भाभी, इतनी देर कहाँ हो गई? उसे देख सभी ने पूछा। दवाई का असर इतनी लेट हुआ कि एक पल को मैं डर गई थी कि मेरी इज्जत गई। उस दवाई का असर थोड़ा धीमा ही होता है। धन्यवाद सभी। तू ना होती तो आज जाने क्या हो जाता, जो मैं भुगत चुकी नहीं चाहती। कोई और वो नर्क भोगे, न किसी का खुशहाल जीवन बर्बाद हो। जब भी खुशहाल जोड़े को देखती हूँ तो दिल में सुकून मिलता है कि मुझे न सही किसी को तो सुखमय जीवन मिल रहा है। आप भी यहाँ से जाने के बाद भैया के साथ खुशहाल जिंदगी जिएंगे तो मेरा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से, जब तक सरपंच या किसी को बाबा की भनक पड़े, हमें वहाँ से बच्चे को ले जाना है। दोनों आगे बढ़ी। सभी की किचन में ड्यूटी होती है, उसी का फ़ायदा उठा उसने खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और वृंदा के बाहर आने से पहले बाहर खड़ी सेवकाओं को किसी तरह यहाँ से भेज दिया। दोनों वहाँ से चलती उन खुफिया कमरों तक आ गई जो एक ही लाइन से बने थे। ये कमरे
अंडरग्राउंड बने हुए थे। सीढ़ियों से उतर नीचे आ गई। यहाँ रोशनी की मध्यम थी और कमरों के बाहर 2 लोग पहरा दे रहे थे। आप क्या करें? वृंदा ने पूछा। मैं उन लोगों को बातों में लगाऊंगी और बच्चे को ले आऊंगी। उसने उससे चाबी ली और उधर ही आ गई। उसे देख दोनों सकते में आ गए। ये यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने उससे पूछा। बाबा जी ने भेजा है। क्यों? बच्चे को देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। पर हमें तो ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी गई। तुम यकीन नहीं करते तो क्या कर सकती हूँ? तुम रुको, हम पूछ कर आते हैं। देखो, बाबा जी ने खुद ये चाबी दी है। उसने उन दोनों को वह चाबी दिखाई तो उन्हें यकीन हो गया कि उसे बाबा जी ने भेजा है। वह दरवाज़ा खोल अंदर गई तो बच्चा सो रहा था। उसने उसे गोद में उठाया तो वह रुआंसा हो गया। उसने उसे हल्का सा क्लोरोफार्म सुंघा दिया तो वह बेहोश हो गया। अब वह उसे उठाए बाहर आ गई। तुम लोगों ने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, वह उनसे बोली। क्या हो गया? बच्चा तो बेहोश है। सो रहा होगा। बच्चा बेहोश है, इसे बाहर डिस्पेंसरी में ले जाना पड़ेगा। वह उसे उठाए बाहर आने लगी तो वे उसके पीछे आने लगे। तुम कहाँ आ रहे हो? हम भी साथ चलेंगे। तुम रुको, बच्चा अभी वापस दे जाऊंगी। उसने किसी तरह उन्हें बहलाया और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपरी फ्लोर पर आ गई। उसने वृंदा को इशारा किया और वह अंधेरे में छिपते उसके पीछे आने लगी। बाहर आकर वह बोली, लीजिए भाभी, इसको ले जाइए। वह उसे बच्चा थमाती की तब तक एक और सुरक्षा गार्ड आ गया। वृंदा को बच्चे के साथ देख सारा मामला भाप गया। तुम बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? और ये बच्चा कहाँ ले जा रही हो? उसने सभी से बच्चा छीनना चाहा। मामला बिगड़ता देख वृंदा ने कपड़ों में छिपा चाकू निकाल लिया। वह सभी के साथ उलझा हुआ था और उसने उसकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया। वह पीछे पलटा तो उसने कई बार पेट पर कर दिए। खून का भटका फूटा। घूटी चीख के साथ भरी बोरी सा नीचे लुढ़क गया। जिसने आज तक एक चींटी नहीं मारी, उसने एक आदमी मार दिया। वह उस पर लगातार वार कर रही थी। बस भाभी, मर गया है, चलो। दोनों आज से छिपती बाहर आ गई और बाबा के निवास से बाहर निकल आई। सभी ने वृंदा के हाथ में बच्चा थमा दिया। अतिथि गृह में वीडियो बाबू हैं। दोनों जल्दी से बच्चे को लेकर बाहर निकल जाओ। सभी, तू भी हमारे साथ चल। वृंदा उसे साथ ले जाना चाहती थी। यहाँ उसकी जान को खतरा होगा। अभी मैं नहीं आ सकती। यहाँ क्या चल रहा है मैं आपको खबर देती रहूँगी। तू पकड़ी जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, आप जाओ। कैसे कुछ नहीं होगा? सभी क्रोध में भीगी। ये आवाज़ कुएं में ढोल गिरने की आवाज़ सी गूंज गई। पीछे पलटी। सरपंच की आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। वहाँ जो पहरेदार थे उनको उस पर शक हो गया था। उसने ही सरपंच को बुला लिया था। उसे देख दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। सारे के कराए पर पानी फिरता देख सभी एक्शन में आ गई। सरपंच वृंदा से बच्चा छीनने लगा तो सभी ने वृंदा के हाथ से छुरा छीनकर उसकी पीठ पर लगा दिया। जाने दे उसे। ये क्या कर रही है तू? तू तो सदन की सेविका है ना? अपने दुखों से दुखी हो, यहाँ सुकून की तलाश में आई। यहाँ तो उससे भी अधिक अत्याचार व छल चल रहा है। अपने को बचाने किसी का मासूम बच्चा और किसी का घर तोड़ रहे हो, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। भाभी, आप लोग जाओ। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।